अब आज वाले लेक्चर में भी बहुत कॉमन वर्ड्स हैं जिनके अंदर प्रॉब्लम है और उनकी प्रोनाउंसिएशन जो है उसमें हम करेक्शन करेंगे। सबसे पहले आप ये समझ लें कि जब भी कोई वर्ड का आप अपोजिट बोलते हैं तो उसमें एक गलती करते हैं। जैसे ये रेलिवेंट है तो इसका जो अपोजिट है वो इरेलीवेंट है, तो इसके बोलने में एक मिस्टेक होती है। इसी तरह पॉसिबल का जो अपोजिट है वो इम्पॉसिबल है। तो ये अपोजिट बनाते हुए क्या मिस्टेक होती है और किसी इंटरनेशनल एग्जाम में या इंटरव्यू में इसका क्या इम्पैक्ट होता है। उसके बाद एक वर्ड जो बहुत गलत बोला जाता है उसको हम इंजीनियर बोल देते हैं। इसको देखते हैं कि वो क्या है और आपको पता है कि नेटिव सोर्स के साथ हम बताते हैं कि इसका करेक्ट क्या है। उसके बाद फोटोग्राफर कह दिया जाता है, फोटोग्राफी कह दिया जाता है, ये भी गलत है। और हमारी साइंसेस में एक वर्ड यूज होता है मेटाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म। तो ये इस तरह के वर्ड्स हैं जो कि जिनमें प्रोनाउंसिएशन करेक्ट नहीं आ रही है। तो हम फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। जैसे एक वर्ड है रेलिवेंट। अब देखा जाए तो ये वर्ड ऑलमोस्ट हम ठीक बोलते हैं। रेल, उसके बाद श्वा साउंड है, श्वा साउंड होता है अ, अ, इससे लंबा नहीं हो सकता ये। तो ये है अ, और उसके बाद है वेंट। जो प्रोनाउंसिएशन के लिए जो स्पेलिंग लिखे जाते हैं वो थोड़े डिफरेंट होते हैं। रेल, इस पे स्ट्रेस है, फिर और फिर वेंट। रेलेवेंट, रेलेवेंट, रेलेवेंट। ये ऑलमोस्ट हम ठीक बोलते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जब हम इसका अपोजिट करते हैं, ये जो रेलिवेंट है इसके 3 सिलेबल्स हैं, फर्स्ट के ऊपर स्ट्रेस है, ये आप सुन भी लें। relevant, 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 लेकिन जब इसका हम अपोजिट करते हैं तो हम रेलिवेंट का अपोजिट करते हैं इररेलिवेंट। क्या करते हैं? इररेलिवेंट। गौर करें जरा। ए रेल वेंट। आप गौर करें कि रेलिवेंट के अंदर रेल के ऊपर स्ट्रेस है। इसका जब अपोजिट बनाएंगे तब भी रेल के ऊपर स्ट्रेस रहेगा, तो ये बनेगा इरेलीवेंट। आप देखें रेल के ऊपर स्ट्रेस आ रहा है, इरेलीवेंट। हमारा प्रॉब्लम ये है कि हम ई के ऊपर स्ट्रेस कर देते हैं, इरेलीव, ये गलत है। इरेलीवेंट ये गलत हो गया। स्ट्रेस रेल के ऊपर ही रहेगा, जो ओरिजिनल स्ट्रेस है वही ऑपोजिट में भी, ऑपोजिट वर्ड में भी वही स्ट्रेस फॉलो होगा। रेल, ये स्ट्रेस है। इरेलीवेंट, इरेलीवेंट, इरेलीवेंट। इरेलीवेंट गलत है, वो ई पे स्ट्रेस हो जाता है, रेल पे स्ट्रेस है। आप ये समझें कि आपने ई बोल के दोबारा यही वाला वर्ड फिर बोल देना। ठीक है, फिर ठीक हो जाएगा। इरेलीवेंट, 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 इरेलीवेंट। यानी ई बोल के दोबारा रेलिवेंट का वर्ड बोल दें तो स्ट्रेस हो जाएगा ठीक, वरना इरेलीवेंट ये स्ट्रेस गलत है। 4 सिलेबल्स हैं, सेकंड के ऊपर स्ट्रेस है। irrelevant, 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 यही प्रॉब्लम बाकी भी बहुत सारे वर्ड्स हैं जिनके पॉजिटिव और नेगेटिव में आता है। ये है पॉसिबल, पीओएस पे स्ट्रेस है, उसके बाद श्वा साउंड है, पॉस बल, पॉसिबल, पॉसिबल। ये जो आई है ना, ये बन जाएगा इधर जाके, पॉसिबल, पॉसिबल। 3 सिलेबल्स हैं, फर्स्ट के ऊपर स्ट्रेस है, इसको आप सुन लें। possible, 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 लेकिन जब इसका ऑपोजिट बनाते हैं तो हम कहते हैं इम्पॉसिबल, यानी इम के ऊपर स्ट्रेस कर देते हैं, ये गलत है। स्ट्रेस वही रहेगा जो ओरिजिनल में था, फॉस। इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल, यानी इम बोल के आपने दोबारा यही वर्ड फिर से बोल देना, इम्पॉसिबल। इम्पॉसिबल कहेंगे तो इम पे स्ट्रेस हो जाएगा, जो कि गलत है। 4 सिलेबल्स हैं, सेकंड के ऊपर स्ट्रेस है, इम्पॉसिबल। impossible, 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 उसके बाद एक वर्ड है जिसको हम कहते हैं इंजीनियर। इंजीनियर, गौर करें जरा। इंजीनियर ये वर्ड गलत है। आपको हम जो नेटिव एक्सप्रेशन है वो भी सुनवाते हैं कि ये कैसे बोला जाता है।
पहले हम देख लें कि इसकी ब्रैकेट में इसका प्रोनाउंसिएशन कैसे बताया गया। पहले एन, कोई स्ट्रेस नहीं है यहाँ पे, बिल्कुल इसको सिंपली बोलें, कोई ज़रूरत नहीं है इसको ज़्यादा जोर देने की। एन, ठीक है। उसके बाद श्वा साउंड है यू एच, श्वा साउंड है यू एच। अ, लेकिन उससे पहले जे भी आ गया तो ये बन जाएगा ज, ज, इससे लंबा नहीं आप कर सकते, ये बन गया एन ज, एंज, एंज, एन और ज, एंज। और पूरा स्ट्रेस किस पे है? नियर पे, ये बनेगा engineer, 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 engineer। नियर पे स्ट्रेस है, एंज को आपने इग्नोर करना है थोड़ा सा। engineer, engineer, engineer। हम क्या कह देते हैं? इंजीनियर, इंजीनियर, ये गलत है। नेटिव एक्सप्रेशन, अभी आपको नेटिव इसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो सुनवाते हैं। एंज, ये 2 सिलेबल्स हैं, इनके ऊपर कोई स्ट्रेस नहीं है। एन ज, एंज, 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 नियर, इंजीनियर, इंजीनियर, इंजीनियर। आप आपस में जो मर्जी इसको गलत बोलें, इंटरनेशनल एग्जाम में, इंटरनेशनल इंटरव्यू में, इंटरनेशनल एनवायरनमेंट में ऐसा बोलेंगे तो आप प्रोग्रेस नहीं कर सकते। कम्युनिकेशन की वजह से वो आपको किसी भी अच्छी पोस्ट पे या अच्छी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं देंगे। इंजीनियर, इंजीनियर, इंजीनियर। तो नियर पे स्ट्रेस है, ये जो हम कहते हैं इंजीनियर, ये गलत है। एंज, आप इसको 2 पार्ट्स में कर लें। पहले याद करें एंज, 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 बस इतना याद कर लें। और फिर करें नियर, नियर पे स्ट्रेस दे के बोलना, नियर, पूरा बोलें, नियर, एंज, 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 नियर, एंज, नियर, एंज, नियर, इंजीनियर। फिर आहिस्ता आहिस्ता पूरा बोलने की कोशिश करें। ये ठीक जरूर करना है, ये 1 दिन में हो, 2 दिन में हो, 3 दिन में हो, परेशान नहीं होना, ये ठीक होना ही होना है आपका, क्योंकि आपने स्टार्ट कर दिया। 3 सिलेबल्स हैं, फर्स्ट पे स्ट्रेस है, थर्ड पे स्ट्रेस है, 3 सिलेबल्स हैं और थर्ड सिलेबल पर ही स्ट्रेस है। इसको आप सुन भी लें। engineer, 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 उसके बाद हम एक वर्ड बोलते हैं फोटोग्राफर। क्या बोलते हैं? फोटोग्राफर। अब इसको इस तरह से बोल तो दिया जाता है, लेकिन जब प्रोनाउंसिएशन में आते हैं तो पता चलता है कि ये कुछ और है। सबसे पहले श्वा साउंड है, एफ यू एच, यू एच होता है उससे पहले एफ आ गया तो ये बना फ। इससे लंबा नहीं आप कर सकते इसको, फ, फ, बस। उसके बाद है टी ओ जी, इस पे स्ट्रेस है, इस पे हम रुकेंगे, इसको पूरी एनर्जी देंगे, पूरा इसको जो है वो टाइम देंगे। थॉग, पूरा स्टाइल के साथ बोलें, थॉग, थॉग। उससे पहले है फटॉग, और फिर श्वा साउंड है आर यू एच, र, और फिर है फर। यानी जो स्ट्रेस है उससे पहले भी श्वा साउंड है फ, और उसके बाद भी श्वा साउंड है र, और फिर है फर, एंड पे फर है। फटॉग, र, फर, फटॉग, र, फर। अगर मैं इन चारों को इकट्ठा पढ़ूं तो ये बनेगा फोटोग्राफर, 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 फोटोग्राफर। आप इसको आसानी के लिए इतना भी कर सकते हैं, फटॉग, पहले 2 सिलेबल्स को बोल, फटॉग, फटॉग, फटॉग। जहां पे स्ट्रेस है वहां पे आप जितना मर्जी स्ट्रेस करें गलत नहीं होगा। फटॉग, फिर है र, फर, फोटोग्राफर, फोटोग्राफर, फोटोग्राफर। 4 सिलेबल्स हैं, सेकंड पे स्ट्रेस है, इसको आप सुन भी लें, काइंडली इस वर्ड को ठीक कर लें। इंटरनेशनल लेवल के ऊपर इंसान एक्सपोज हो जाता है कि भाई इनको बेसिक वर्ड्स भी नहीं आते हैं। photographer, 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 उसके बाद
फोटोग्राफी हम कहते हैं, ये भी बिल्कुल वही स्ट्रेस है, ठीक है। फोटोग्राफी, 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 इसमें भी 4 सिलेबल्स हैं और सेकंड सिलेबल के ऊपर स्ट्रेस है। फोटोग्राफी, फोटोग्राफी, फोटोग्राफी। तो फोटोग्राफी नहीं कहना, ये आप सुन भी लें। photography, 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 उसके बाद मेडिकल में ये वर्ड्स बोले जाते हैं, बायो के सब्जेक्ट में ये वर्ड्स बोले जाते हैं। मेटाबॉलिज्म, तो देखें ये वर्ड मेटाबॉलिज्म नहीं है, ये है मेटाबॉलिज्म। कैसे? श्वा साउंड है स्टार्ट में, MUH, म म म म, और टैब के ऊपर पूरा आप स्टे करें आके, ये स्ट्रेस है। मटैब, टैब, जहां पे स्ट्रेस हो वहां पे जितना मर्जी आप स्ट्रेस करें वो गलत नहीं होगा। मटैब, उसके फिर श्वा साउंड है उसके बाद, मटैब, टैब के बाद श्वा साउंड मैंने साथ मिला दिया है, टैब, टैब, मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म कोई लफ्ज़ नहीं होता इंग्लिश में। ये जो हमारे डॉक्टर्स हैं, हमारे जो PhD लोग हैं, मेडिसिन के डॉक्टर्स हैं, जब इनका ऑनलाइन इंटरव्यू होता है बाहर, तो अगर कोई मेटाबॉलिज्म के बारे में या उन्होंने इस पे रिसर्च की हो या काम किया हो, तो कोई बात हो, तो वो फिर जब मेटाबॉलिज्म बोलते हैं तो समझ जाते हैं कि भाई हमारे यहाँ पे इनको लैंग्वेज का प्रॉब्लम आएगा। तो ये वर्ड क्या है? मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म नहीं है, 5 सिलेबल्स हैं, सेकंड के ऊपर स्ट्रेस है, ये आप सुन भी लें। metabolism, 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 इसी तरह से बिल्कुल कैटाबॉलिज्म हम कह देते हैं, ये भी है KUH, ख, फिर टैब, फिर फिर लिज, फिर कैटाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म, ख, टैब, क्योंकि टैब के बाद श्वास साउंड है, कैटाबॉलिज्म, 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 कैटाबॉलिज्म। 5 सिलेबल्स हैं, सेकंड पे स्ट्रेस है। उसके बाद हम कहते हैं न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड, यानी न्यूजी इकट्ठा बोल देते हैं और लैंड इकट्ठा बोल देते हैं, न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड। वाकई 3 सिलेबल्स हैं, लेकिन स्ट्रेस हम नहीं कर रहे होते। न्यू जी पे, जहां पे स्ट्रेस हो वहां पे आप चाहे थोड़ा ओवर स्ट्रेस भी कर दें उसको, कोई प्रॉब्लम नहीं। न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड, जी पे पूरा स्ट्रेस करें आप। न्यूजीलैंड, 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 न्यूजीलैंड नहीं कहना, क्योंकि न्यूजीलैंड में स्ट्रेस कहीं पे भी नहीं हो रहा। न्यूजीलैंड, आप जब क्रिकेट के मैचेस अगर आप देखें तो उनमें जो कमेंट्री हो रही होती है, स्पेशली जब कोई ब्रिटिश उसकी कमेंट्री कर रहा होता है, तो वो कभी भी न्यूजीलैंड नहीं कहेगा, वो कहेगा न्यूजीलैंड, 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 न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड कोई लफ्ज नहीं होता। न्यू जी पे स्ट्रेस है, न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड। लैंड जो है वो भी आप सुन रहे होंगे कि इतना ज्यादा नहीं मैं बोल रहा, क्योंकि वहां पे स्ट्रेस नहीं है, उसको ज्यादा जरूरत नहीं होती है। जो स्ट्रेस है वो दूर तक सुनाई दे। न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड। या आप कमेंट्री में सुन भी लेना कि अगर कोई ब्रिटिश कमेंटेटर कमेंट्री कर रहा होगा तो आपको खुद ही समझ, अगर कोई और कंट्री का कर रहा होगा तो उसका कुछ हो सकता है कि वो ना बोले इस तरह से, लेकिन जो नेटिव है वो इसी तरह ही बोलेगा। न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड नहीं कहना। New Zealand, New Zealand, New Zealand. तो ये आज के वर्ड्स बहुत कॉमन भी हैं और इनके अंदर बहुत प्रॉब्लम भी आ रहा है, इस वजह से इनको आज इंक्लूड किया है। तो इन वर्ड्स को आप स्टार्ट कर दें, बार बार सुने जाके डिक्शनरी से, इसको प्ले करके। कैम्ब्रिज की जो कैम्ब्रिज डिक्शनरी है, dictionary.cambridge.org, ये आपको स्टार्ट वाले लेसन्स में हमने बताया भी है, तो उस डिक्शनरी का लिंक भी बताया हुआ है। वैसे भी आप सर्च करेंगे वो मिल जाएगी, वहाँ पे जाके खुद इस बात को जो है वो वेरीफाई करें कि वाकई ये जो आपको सुनवाई जा रही हैं ये वही वाली स्ट्रेस पैटर्न्स हैं और
अपनी इंग्लिश को बिल्कुल अब आप प्योरीफाई करते जाएं।